एक दिन बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया। बोले बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाहते, तुम्हारे मरने की कब तक प्रतीक्षा करूं, अब जेल खाने में आराम करो, कुर्सी हमको दो। जबरदस्ती बाप को जेल में पटक के कुर्सी पर बैठ गया। पर जनता में माहौल बिगड़ गया, तो जनता में अपनी छवि सुधारने के लिए इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ बड़े ही धूमधाम से किया और इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए। आपस में कानाफूसी होने लगी। महाराज का स्वभाव नारियल जैसा है, ऊपर से खतरनाक लगते हैं पर दिल के कोमल हैं। सगी बहन न होने पर भी देखो कितना जोरदार विवाह किया है, कितना सुंदर दान दहेज दिया है। जनता की प्रतिक्रिया सुन करके कंस को लगा माहौल बदल रहा है, मेरी छवि सुधर रही है समाज में, इसलिए कुछ और नाटक कर दूं। सो विदाई में स्वयं सारथी बन करके बैठ गया रथ में, बहन बहनोई की विदाई में, और आंसू भर भर के रोने लगा। देवताओं ने देखा बड़ा नाटक कर रहा है भाई, भोली भाली जनता को पागल बना रहा है, इसका असली चेहरा इसी जनता के सामने उजागर करना अनिवार्य है। इसलिए देवताओं ने उद्घोषणा कर दी आकाशवाणी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। ए अबुध, ए मूर्ख कंस, याद रख इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। भगनी हंतुमारब्ध खड्गपाणी कचे ग्रही, तुरंत अपनी बहन के केस पकड़ के रथ से नीचे पटक के तलवार निकाली मारने को। वसुदेव जी ने तुरंत हाथ पकड़ के समझाया क्या कर रहे हैं महाराज, ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुमनारहसि कल्याणी इमाम त्वं दीन वत्सलः। दयालु हो महाराज, भोजपति होकर के, इतने बड़े राजा होकर के एक स्त्री पर हाथ उठाओगे, और स्त्री भी कौन, तवानुजा, तुम्हारी छोटी बहन। छोटी बहन पुत्रिकोपमा, बेटी के बराबर होती है महाराज। पुत्री तुल्य अपनी अनुजा पर विवाह बेला पर आप हाथ उठा रहे हैं, खड्ग उठा रहे हैं, आपकी वीरता पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा महाराज, विचार कीजिए। कंस को होश आया ये तो गड़बड़ हो गया, हमने जितना माहौल बनाया था 1 मिनट में सब बिगड़। किसी को देना नहीं चाहते, किसी को बताना नहीं चाहते, ऐसे विद्वान को ज्ञान खल कहा जाता है। पुराने विद्वान अपनी विद्या देने के लिए ललचाते थे कि कोई पढ़ने वाला आ जाए, भैया हमसे कुछ ले जाए, बांटते थे। पर कई ज्ञान खल ऐसे होते हैं कि आते हुए भी नहीं बताते, कोई पूछे तो भी नहीं बताते। और इसके कारण भारत की बहुत सी विद्या विलुप्त हो गई, क्योंकि चाहते थे हमारी विद्या हमारा ही बेटा प्राप्त करे, और बेटा निकला नालायक। अब अपना बेटा को देनी, अपना बेटा ले नहीं पा रहा और दूसरे को बेटे को देना नहीं चाहते। परिणाम यह हुआ कि विद्या उसी के साथ विलुप्त हो गई, चली गई। तो ज्ञान खले यथा सती,